हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के रोजगार समाचार और विभागीय नोटिस से संबंधित जानकारी। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जितने भी लोग मेरा समाचार देखते हैं उसमें से लगभग 20% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को प्रोत्साहित करें। ठीक है दोस्तों, और आज के समाचार शुरू करने से पहले एक दुख प्रकट करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग में पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। वहां पे आतंकियों ने 26 से 27 निहत्थे लोगों पर, जो घूमने गए थे भारत के विभिन्न हिस्सों से कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उनके साथ नरसंहार किया गया। उन निहत्थों पर उनकी जाति और धर्म को पूछकर उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और महिलाओं को छोड़ दिया गया। और एक महिला ने कहा कि मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो। तो आतंकी ने उससे ये कहा कि "जे- नहीं मारूंगा तुझको, तू जाके मोदी से बोलेगी"। मतलब इस सब टाइप की चीजें चल रही हैं जो बहुत ही निंदनीय है। और इस पर मेरा मानना है कि सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए और उन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ साथ तने को ना काट के जड़ पे सीधे प्रहार करना चाहिए। जहां से इस तरह की चीजें भारत में आतंकवाद प्रेरित की जा रही है, उनको हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। भारत ही क्या, भारत के किसी भी क्षेत्र के किसी भी भूभाग के किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इसे पूर्णतः खत्म करना चाहिए। मेरा भारत सरकार, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी से यही विनम्र निवेदन है, ठोस जल्द से जल्द कार्रवाई करें उन पर। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के समाचार। आज के पहले समाचार हैं। जो पहला समाचार है, मैं इस समाचार के तथ्य की पुष्टि नहीं करता हूँ, सही है या गलत है। सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा था वो चीजें मैं आपके पास लेकर आया हूँ। उसमें पहला समाचार है, 24 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है एचएम और एसडी के नियुक्ति पत्र वितरण की तारीख की घोषणा। 10 मई से पहले योगदान का लक्ष्य रखा गया है। वेतन निर्धारण पर भी कोई सहमति नहीं बनी है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, बिहार प्रदेश के 10 विभिन्न विभागों में 49,000 से अधिक पदों पर बहाली होनी है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। आइए देखते हैं किस विभाग में कितने पद खाली हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 4,988 पद है। पंचायती राज विभाग में 16,496 पद रिक्त हैं। ग्रामीण विकास विभाग में 14,667 पद रिक्त हैं। जल संसाधन विभाग में 6,931 पद रिक्त हैं। कृषि विभाग में 7,543 पद रिक्त हैं। लघु जल संसाधन विभाग में 6645 पद रिक्त हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 3606 पद रिक्त हैं। सहकारिता विभाग 1477 पद रिक्त हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 1466 पद रिक्त हैं। गन्ना उद्योग विभाग में लगभग 740 पद रिक्त हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्कूल में बढ़ेंगे पढ़ाई के घंटे। राज्य में आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक स्तर के स्कूल अलग अलग समय सारणी से चलेंगे। अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग स्कूलों के समय सारणी का प्रावधान बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 के ड्राफ्ट में किया गया है। 3 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में जाएंगे। इसके बाद वे पहली से दूसरी कक्षा में जाएंगे बुनियादी स्तर के। इस क्रम में के बाद बच्चों की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्रारंभ होगी। इसके अंतर्गत 9 से 11 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए तीसरी से 5वीं की शिक्षा प्रस्तावित है। मध्य स्तर पर 11 से 14 आयु वर्ग तक के बच्चों को 6 से 8वीं में कक्षा में पढ़ते हैं शिक्षा, तथा माध्यमिक स्तर में 15 से 18 आयु वर्ग तक के बच्चे बच्चे पढ़ते हैं, जो 9वीं से 12वीं की कक्षा की शिक्षा है। दोस्तों आप देख सकते हैं इन सभी के लिए 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे 15 मिनट और 8 घंटे 35 मिनट निर्धारित किया गया है। जो समय इनका है, बुनियादी स्तर पर 9:30 से 1:30 बजे, प्राथमिक स्तर पर 9:30 से या 9:50 से 20 मिनट अनुशासन सत्र। इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 बजे तक। और उसके बाद 6 से 8 तक का जो टाइम टेबल है, 9:30 से 9 से 3:30 बजे तक। और आप प्राथमिक स्तर पर देखें, सॉरी, उच्च माध्यमिक स्तर पर आप देखेंगे तो 8:30 बजे से शाम को 4:35 तक आप देख सकते हैं। अगला है, अब सरकारी स्कूलों में बनेगा इंग्लिश लैब। बच्चे सीखेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी। लैब में बोलने, पढ़ने और लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। 6ठी से 12वीं तक मिलेगी सुविधा। शिक्षकों को दिलाया जाएगा प्रशिक्षण। इसकी शुरुआत
पीएम श्री योजना में चयनित स्कूलों से की जाएगी। तो अभी इसका मतलब बिहार में इसे फैलने में थोड़ा सा समय लग सकता है। आइए आगे देखते हैं। सूबे के 77,856 सरकारी विद्यालयों को मिलेगा वाद्य यंत्र। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कला गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। बच्चे संगीत की शिक्षा ले सकेंगे। राज्य के 77,856 स्कूलों में संगीत वाद्य यंत्र दिए जाएंगे। सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाद्य यंत्र उपलब्ध होंगे। इसके लिए स्कूलों को राशि आवंटित की जाएगी। राज्य के 68,563 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में वाद्य यंत्र खरीदने के लिए प्रति विद्यालय 25,000 और 9,293 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अगला समाचार है। 10 साल से अधिक आयु के बच्चे अब खुद चला सकेंगे अपना बैंक खाता। आरबीआई ने कहा कानूनी अभिभावक के माध्यम से संचालित कर सकेंगे खाता। मां को अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खोलने की दी जा सकती है अनुमति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार में 10 विभागों में रिक्त 64,559 पदों पर भर्ती जल्द, जिसमें से देखते हैं किस विभाग में कितने पद हैं। इसके पहले मैंने एक बार चर्चा की थी, आप इसमें यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। लगभग 14,968 पदों पर भर्ती के लिए याचना आयोग को भेजी गई है। शेष 49,591 पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ऊर्जा खपत कम करने को ऑडिट का भी निर्देश दिया गया है। अफसरों के वायरल वीडियो पर कार्रवाई को बनेगा एसओपी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, अनुबंधन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी करनी पड़ेगी चुनावी ड्यूटी। नई मतदाता सूची भी बनेगी। ऑनलाइन एंट्री के लिए 22 अप्रैल तक जिला कर्मी कोषांग जिला स्थापना शाखा को कराया जाएगा उपलब्ध। जिला स्तर पर कर्मिकों का डाटाबेस एनआईसी सिवान के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन एंट्री की व्यवस्था की जाएगी। संविदा पर कार्यरत कर्मियों का डाटाबेस की होगी एंट्री। डीएम ने पत्र भेजकर दिया है सभी को निर्देश। अगला है समाचार है, नौकरी नहीं यह एक जंग है। चपरासी भर्ती में 53,000 पद खाली है, जिसमें 24 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। एमबीए और पीएचडी वाले भी लाइन में लगे हैं। इस भर्ती ने तोड़ा रिकॉर्ड। फीस में जमा हुआ करोड़ों का राजस्व। अगर लाखों की संख्या में युवाओं को चपरासी बनने के लिए मजबूर होना पड़े तो यह केवल उस देश नहीं, देश की नीतियों की भी पराजय हो सकती है। काबिलियत का गिरता नहीं स्तर पर नौकरी की तलाश बड़ी गंभीर समस्या है। शिक्षा और रोजगार नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सोशल मीडिया बना भावनाओं का मंच, जहां पर लोग साझा करते हैं अपने अपने बातें। और आगे देखिए, ये आंकड़े नहीं चेतावनी, शिक्षा तंत्र की हार के। अब छात्र यूपीएससी आईआरएस की तैयारी से पहले चपरासी या ग्रुप ए की भर्ती को लक्ष्य मानने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ऊपर की परीक्षाएं अब नामुमकिन सी हो गई हैं। योग्यता मांगी 10वीं की, फॉर्म भर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी। नीतियां नहीं, नियत की जरूरत है। कितना आया होगा राजस्व, तो आइए देख लेते हैं राजस्व कितना लगभग आया होगा। इसमें लिखा है इस भर्ती के लिए अगर 600 रुपए प्रति फॉर्म की औसत फीस मानी जाए तो कुल आवेदकों से प्राप्त रकम 150 करोड़ रुपए होते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि सरकारी नौकरियां की भर्ती केवल रोजगार का नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर राजस्व अर्जन का साधन भी बन चुकी है। हालांकि इसमें से कई आवेदन ऐसे भी हैं जिन्हें एक टाइम में ही शुल्क जमा करवाया है। यदि ऐसे आवेदक 12 लाख हो तो भी सरकार को इससे 75 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, कुर्सी पर सोते मिले शिक्षक निलंबित। डीईओ ने किया उच्च माध्यमिक विद्यालय कोकिलवाड़ा का निरीक्षण। बिना सूचना गायब मिली शिक्षिका पर भी की गई कार्यवाही। सोमवार को निरीक्षण के दौरान औराई के उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोते मिले शिक्षक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला समाचार। ऑनलाइन स्कूल आउट नहीं करने वाले 300 शिक्षकों से बीओ ने पूछा स्पष्टीकरण। ई शिक्षा कोष पर स्पष्टीकरण अप्राप्त या असंतोषजनक रहा तो अनुशासनिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। ये उन सभी शिक्षकों के नाम और किस किस विद्यालय से हैं, उन 300 शिक्षकों की पूरी सूची एक बार में छपी हुई है। अगला समाचार है, प्रेषक दिनेश कुमार चौधरी जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा। इन्होंने प्रभारी प्रधानाध्यापक या उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनौल नरहट में सरकारी महिला कर्मी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश के संबंध में है। इसमें लिखा है उपयुक्त विषय आपके विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापिका संगीत विषय 9-10 के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि गर्भावस्था काल में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश आपके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा। यद्यपि एक महिला को इस अवधि में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उक्त परिप्रेक्ष्य से अवगत कराना है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका सरकारी कर्मी है। वित्त विभाग बिहार के परिपत्र संख्या इतना इतना दिनांक इतना के द्वारा यह निर्णय निर्गत है कि राज्य के सभी नियमित महिला
सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देश है कि उक्त वित्त विभागीय परिपत्र में निहित प्रावधान एवं निर्देश के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है भारतीय प्रशासनिक सेवा से डॉक्टर साहिला, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, इन्होंने सभी शिक्षा पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है और इसमें इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार लघु मरम्मत, जीर्णोद्धार, बल्ब, पंखा, ट्यूब लाइट आदि मरम्मत के अलावा नव स्थापना, नया उपकरण लगाने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में लघु मरम्मती, जीर्णोद्धार, बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट आदि मरम्मत के अलावा नव स्थापना हेतु प्रत्येक विद्यालयों के लिए अधिकतम 50,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः निर्देश है कि प्रारंभिक विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार लघु मरम्मती, जीर्णोद्धार, बल्ब, पंखा, ट्यूब आदि मरम्मत के अलावा नव स्थापना, नया उपकरण लगाने से संबंधित कार्य 10 दिनों में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के संबंध में सभी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आपके द्वारा निर्देशित किया जाए तथा इसका विद्यालयवार सतत अनुश्रवण किया जाए। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है परम पूज्य पोप फ्रांसिस के निधन पर राज्य सरकार द्वारा 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है एवं किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह या सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं आयोजित होने की सूचना दी गई है। उक्त आलोक में दिनांक 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगले समाचार की तरफ अगला समाचार है गर्भावस्था में भी ऐसे ले सकते हैं, डीओ नवादा ने कहा है। अगला समाचार है सैलरी मेला, ये गया से निकला हुआ, गोपाल कृष्ण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गया स्थापना से है। इसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन आदि भुगतान ने निमित्त सैलरी मेला के आयोजन के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभाग के निर्देशानुसार सक्षमता एक के विशिष्ट शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन आदि भुगतान निमित्त सैलरी मेले का आयोजन किया जाना है। अंकनीय है कि सैलरी मेला अध्यक्ष छात्रित कार्यालय में दिनांक 23/4/2025 को 11 बजे पूर्वाह्न से आयोजित की गई है। सक्षमता एक के वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका अभी तक भुगतान प्रारंभ नहीं हुआ है वे सभी उक्त मेला में वांछित अभिलेख के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। सक्षमता आवेदन संख्या, रोल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, प्राण नंबर, पैन संख्या, आधार कार्ड की छायाप्रति। उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देश दिया जाता है कि अपने क्षेत्राधीन सक्षमता एक के वैसे संबंधित विशिष्ट शिक्षक जो उक्त मेला में उपस्थित होने के लिए निर्देश देना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है जहानाबाद से। यहाँ पे लिखा विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु वेतन निर्धारण के संबंध में एक नोटिस निकली है। इस नोटिस में क्या क्या आइए देखते हैं। सभी विशिष्ट शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक इस पत्र के साथ संलग्न संशोधित वेतन निर्धारण पत्र में सभी विवरण सही सही अंकित करते हुए अवांछनीय वांछित अभिलेख सेवा पुस्तिका के साथ वेतन निर्धारण पत्र अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय द्वारा समर्पित अभिलेखों की जांच करते हुए विभागीय प्रावधान नियमानुसार वेतन निर्धारण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए उसे स्थापना शाखा में समर्पित करेंगे। स्थापना शाखा में वेतन निर्धारण पत्र सभी आवश्यक वांछित अभिलेख एवं पूर्ण पूर्व से संधारित सेवा पुस्तिका के साथ जमा किए जाएं ताकि वेतन निर्धारण के साथ साथ सभी शिक्षकों का निर्धारण वेतन प्रपत्र के अनुसार HRMS में सेट किया जा सके। इस तरीके से आप देख सकते हैं विभिन्न चीजें निकली हुई हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है यूपीएससी 2024 में जर्नल का प्रीलिम का कट ऑफ 87.98 गया है। 200 में से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 85.92 गया है, ओबीसी का कट ऑफ 87.28 गया है, एससी का कट ऑफ 79.03 गया है, ईएसटी का कट ऑफ 74.23 गया है, पीडब्ल्यू BD1 का 69.42, पीडब्ल्यू BD2 का 65.30, पीडब्ल्यू BD3 का 40.56 और पीडब्ल्यू BD5 का 40.56 और मेंस का कट ऑफ 729 नंबर, जनरल का 696 नंबर, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 702 नंबर, एससी का 685 नंबर, ईएसटी का 684 नंबर और पीडब्ल्यू BD का 663 नंबर, पीडब्ल्यू2 का 696 और पीडब्ल्यू D3 का 307 नंबर, पीडब्ल्यू D5 का 361 नंबर गया है। वही फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू और मेंस का मिला के 947 नंबर गया। जनरल का ईडब्ल्यूएस का 917 नंबर, ओबीसी का 910 नंबर, एससी का 880 नंबर, एसटी का 884 नंबर और फिजिकल हैंडीकैप में D1 का 876, D2 का 913, D3 का 701 और
D5 का 461 नंबर गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है OFS के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये समाचार है बिहार बोर्ड में जिन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा 2025 में पास कर ली है, उन्हें कक्षा 11 में नामांकन कराना है तो डायरेक्ट किसी स्कूल में जाकर अपना नामांकन नहीं करा सकते हैं। वो OFS की साइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन करेंगे। 11 में एडमिशन के लिए अपने पसंदीदा 10 विद्यालयों को भरेंगे जहां उन्हें एडमिशन लेना है, और उसमें सबसे पहला वो विद्यालय भरेंगे क्योंकि पहला विद्यालय मिलने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो आप लोग इस फॉर्म को भरें और भरने के बाद इंतजार करें, काउंसलिंग कराएं। काउंसलिंग के बाद आपका विद्यालय अलॉट हो जाएगा। उस विद्यालय में जाकर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं फर्स्ट राउंड में। फिर सेकंड राउंड में विद्यालय में आप नाम लिखवा सकते हैं। फर्स्ट राउंड में विद्यालय अगर आपको पसंद नहीं आया तो स्लाइड आपके माध्यम से, और थर्ड राउंड स्पॉट राउंड होता है जिस विद्यालय में आपको सीट खाली मिले आप वहां जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। ठीक है, 85 विषयों के लिए एग्जाम आवेदन 7 मई से, बात कर रहे हैं हम यूजीसी नेट का। 85 विषयों के लिए आवेदन 7 मई तक कर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट हो गया है जिसमें आप नेट JRF और PhD एडमिशन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी परीक्षा 21 से 30 जून तक आयोजित होगी। और इसमें कुल 150 अंकों का पेपर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले समाचार की। अगला समाचार है हेड टीचर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट ने लगाया रोक, वादी की ओर से केस दायर करने वाले अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने दी जानकारी। इस कथन की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल था इसलिए मुझे आप लोगों के सामने लेकर इसे आना था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों थोड़े से समाचार और देख लेते हैं। अगला समाचार है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें शक्ति दुबे जिनका घर बलिया है और ये रहती इलाहाबाद है, इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। सेकंड नंबर पर हर्षिता गोयल है। परीक्षा में जनरल के 355 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 109 पद, ओबीसी के 318, एसटी के 160 पद हैं, एसटी के 87 पद है। जिसमें से टॉप 10 जो क्वालिफाइंग है आप उसे देख सकते हैं। नंबर 1 पे शक्ति दुबे, नंबर 2 पे हर्षिता गोयल, नंबर 3 पर डोगरे अर्चित पराग, नंबर 4 पे शाह मार्गी चिराग है, 5 पर आकाश गर्ग है, 6 पर कोमल पुनिया है, 7 पर आयुषी बंसल है, और 8 नंबर पर कृष्ण राजकृष्ण झा है, 9 नंबर पर आदित्य विक्रम है, 10 नंबर पर मयंक त्रिपाठी है। इस प्रकार पिछले 11 सालों में 6वीं बार महिलाओं ने टॉप किया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के अन्य समाचार और मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें कि मेरे द्वारा इस तरह की जानकारी आपको ऑथेंटिक एकदम सही डेली दी जा सके। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।